प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2016 में शनि किसे करेंगे परेशान? 2016 में शनि किसे बनाएंगे धनी? 2016 में किस पर रहेगी शनि की टेढ़ी नजर? 2016 में 12 राशियों पर शनि कैसे डालेंगे असर? जानने के लिए देखिए कालचक्र 2016। जी हाँ, नए साल का आगाज हो चुका है। 12 राशि वालों के लिए साल 2016 का हर महीने का रिपोर्ट कार्ड और उनकी बजट भविष्यवाणियां हम पहले ही कर चुके हैं कालचक्र में, लेकिन आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे साल 2016 में पूरे साल आपकी राशि पर शनि कैसा असर डालने वाला है। 2016 में शनि किसको परेशान कर सकता है, किन लोगों को शनि धनी बना सकता है, किसको ढैया या 7.5 में भी फायदा होने वाला है। साथ ही पंडित जी आज वो महा उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप पूरे साल शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। तो पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास शो कालचक्र 2016। और इसके अलावा साल 2016 में अपनी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए लगाइए हमें फोन और जानिए अपनी परेशानियों का समाधान। हमारे नंबर है 012046025033 की जगह 4 भी आप डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। दो जनवरी 2016 दिन शनिवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात में 12:22 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र रात में 11:35 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज श्री कालाष्टमी भी है। आज रुक्मिणी अष्टमी भी है। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। और साल 2016 में मेष राशि वालों पर शनि क्या प्रभाव डालेंगे? शनि मेष राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल देंगे परेशानियां? और इन परेशानियों से बचने के लिए नए साल में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, आइए जानते हैं। ग्रहाराज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। देखिए, ये सत्य है। पुरुष बलि होत नहीं, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बड़ा बलवान होता है, समय बहुत प्रबल होता है और इस समय के पीछे कहीं न कहीं से ग्रहों की चाल छिपी होती है। मेष राशि और सिंह राशि के लोग जानते हैं कि हमारे ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो मिथुन, क्षमा करें, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जानते हैं लोग कि हमारे ऊपर 7.5 चल रही है। लेकिन शेष राशियों के लोग नहीं जानते हैं कि हमारे ऊपर इस समय शनिदेव का क्या प्रभाव चल रहा है। तो आज हमारे मन में आया कि शनिदेव का 12 राशियों पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है सन 2016 में, इस पर चर्चा की जाए और शनिदेव के लिए उपाय करके अपने जीवन को सन 2016 में मंगलमय बनाने के लिए क्या यत्न किए जाएं, उस पर एक बार प्रकाश डालना चाहते हैं। आज का कार्यक्रम इस दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि शनिदेव बड़े मजबूत ग्रह हैं और इनकी कृपा दृष्टि के बिना जीवन अधूरा है। तो आज आप इस कार्यक्रम को गंभीरता से देखेंगे और अपने राशि के अनुसार उपाय करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। साल 2016 में शनिदेव आपकी राशि से 8वें स्थान में रहेंगे। आपकी राशि से उनका खडाष्टक योग बन रहा है। साल 2016 में मेष राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव पूरे वर्ष बना रहेगा, जिसके कारण शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साल 2016 में शनि की ढैया के कारण आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। शनि के प्रभाव से नौकरी और कारोबार में भी कई बार आपको सन 2016 में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे।
लेकिन एक बात बताऊं, यदि आप मेहनत से काम करते रहेंगे, निष्ठा और लगन से काम करते रहेंगे, तो तमाम परेशानियों के बावजूद भी सफलता आपको मिलेगी। सन 2016 में यदि आप नौकरी पेशे में हैं, तो आप विश्वास करिए, तमाम अवरोधों के बावजूद आपको नौकरी में प्रमोशन जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि नौकरी पेशा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। 2016 में पैसों के लेन देन में आपको जरूर सावधानी बरतनी चाहिए और बहुत सोच समझ करके पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्यादा लालच में आकर के, पैसे को तुरंत दुगुना करवाने के लालच में आकर के, या बहुत जल्दी अमीर बनने के लालच में यदि आप कोई रिस्क लेंगे, तो शायद ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल होगी। 2016 में आपको पूरे साल अपने जुबान पर काबू रखना है, क्योंकि शनि जब जबान पर अपना प्रभाव डालते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी इतने कड़वे वचन बोलता है कि सामने वाले व्यक्ति का सीना छलनी हो जाता है। इससे व्यक्ति की लोकप्रियता समाप्त हो जाती है और व्यर्थ के ही उसके दुश्मन समाज में उत्पन्न हो जाते हैं। आपसे भी आग्रह है कि आपके वाणी स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए पूरे साल जरा सा शहद खाकर बोलिएगा, मीठा बोलिएगा। अपने परिवार को साल 2016 में बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। साल 2016 में शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि शनिवार को चींटियों को शक्कर और आटा मिला करके जरूर डालें। इसी ठंड के महीनों में गरीबों को जूता, काला वस्त्र और कंबल अगर दान कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करिए। शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। मोटा अनाज, सरसों का तेल और लोहे का बर्तन, ये भी किसी जरूरतमंद को दान करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। जानते हैं, शनिवार को कच्ची जमीन पर अगर आप 7 बूंद सरसों का तेल गिराएंगे तो इससे भी शनि देव की कृपा आपके जीवन पर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनिवार को कच्ची जमीन पर सरसों का तेल गिराने का यह जो क्रम है, ये सायंकाल या प्रातःकाल होना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्य सुधरेगा, संवरेगा। इसके साथ साथ शनि देव को प्रसन्न करने के लिए यदि आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे तो इससे भी शनि आप पर प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही प्रोग्राम के पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका नाम है शिव, मुजफ्फरपुर से जुड़े हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ, हेलो। हाँ शिव जी, पहले अपनी उम्र बताइए भाई। उम्र मेरा है 15 जी, क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि हमारे पास आर्थिक तंगी बहुत रहता है। क्या रहता है? आर्थिक तंगी, पैसे का बहुत तंगी रहता है। जी 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 जी। शिव जी, आपने पैसे की तंगी के बारे में प्रश्न किया है। मैं बताऊं कि आपके प्रश्न से द्वितीय भाव में केतु की स्थिति है, बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति अपने भाव से खडाष्टक योग बना रहा है, षडाष्टक योग बना रहा है, जिसके कारण सही में आपके पास अभी संचित धन का अभाव है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि अगस्त 2016 के बाद आपकी आर्थिक परिस्थिति अपने आप सुधरेगी, लेकिन अगर आप अभी चाहते हैं कि आपकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार हो तो आप नित्य ओम गंग गणपतये नमः, यह गणेश जी का मंत्र है, इस मंत्र का 10 माला रोज जप करना शुरू कर दीजिए और बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ में हल्दी डालकर पानी में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये 2 उपाय ऐसे हैं कि यदि ये दोनों उपाय आपने शुरू कर दिया तो आपकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार की संभावना बनेगी। और मेष राशि की बात तो हमने कर ली है, अब बारी आ जाती है वृषभ राशि वालों की। साल 2016 में वृषभ राशि के लिए शनि शुभ है या अशुभ, साथ ही इन राशि वालों को शनि कृपा पाने के लिए 2016 में कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, साल 2016 में शनिदेव आपके 7वें भाव में अर्थात पति के स्थान में गोचर कर रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के
पहले चरण में। तो इसका मतलब ये हुआ कि लग्न पर उनकी पूरी दृष्टि है, तो लंबे समय से चली आ रही बीमारी के कारण सेहत ज्यादा बिगड़ सकती है। एसिडिटी, गैस, स्पेंडिलाइटिस और सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए साल 2016 में योग और आयुर्वेद का सहारा लीजिएगा। योगा आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा और सन 2016 में आप किसी बात पर जिद न करिएगा, वरना सन 2016 में शनि का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। अगर जीवन साथी आपका जिद्दी स्वभाव का है तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करिएगा। शनि के कारण परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, लेकिन इस साल शनि देव बिजनेस में आपको ज्यादा मुनाफा कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साल 2016 में शनि देव आपको विदेश की भी सैर करा सकते हैं। शनि देव की कृपा पाने के लिए पूरे साल काली गाय की सेवा करिएगा। काले घोड़े की नाल की अंगूठी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को 4 बजे शाम पहनिएगा और हर शनिवार को पानी में काले तिल डाल करके स्नान करिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार की शाम को जलाइएगा। शनिवार को कच्ची जमीन पर थोड़ा सा तेल, 7 बूंद सरसों का तेल अगर गिराएंगे तो इससे भी शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और साल 2016 में मिथुन राशि पर शनिदेव क्या असर डालने वाले हैं? क्या शनि इस साल आपकी परेशानियां बढ़ाने वाले हैं? क्या शनि मिथुन राशि वालों की तिजोरी भरने वाले हैं? 2016 में किस मोड़ पर मिलेगा शनिदेव का साथ? आइए जानिए। अब मिथुन राशि के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो साल 2016 है अपना, इसमें शनि देव की स्थिति जो है वो आपकी राशि से 6ठे स्थान में है और एक अच्छी स्थिति है। त्रिखष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवे। साल 2016 में शनि देव की कृपा से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। इस साल विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, यहां तक कि दुश्मन आपके सामने नाक रगड़ेंगे। इस साल सभी तरह की प्रतियोगिताओं में आपको सफलता मिलेगी। साल 2016 में शनि देव नोटों से आपकी जेब भी भरने वाले हैं। नौकरी और कार्य क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साल 2016 में शनि देव विदेश से जुड़े कार्यों में भी आपको लाभ दिलवाएंगे। पूरे साल शनि देव की कृपा पाने के लिए काले कुत्ते को आपको भोजन करवाना चाहिए और 7 तरह के अनाज मिलाकर के पंछियों को भी डालना चाहिए। पूरे साल हर शनिवार को शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और साल 2016 में कर्क राशि वालों पर शनि क्या प्रभाव डालेंगे? शनि कर्क राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल देंगे परेशानियां? और इन परेशानियों से बचने के लिए नए साल में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न? आइए जानिए। अब कर्क राशि के जातकों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। साल 2016 में शनिदेव आपके राशि से 5वें भाव में संतान स्थान में गोचर करेंगे, जिसके कारण इस साल आपको औसतन अच्छे परिणाम मिलेंगे। मित्रों और सहयोगियों के कारण आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। शनिदेव की कृपा से साल 2016 में आपकी नई योजनाएं भी लाभकारी हो सकती हैं। तकनीकी क्षेत्र की मदद से आपको ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल शनिदेव की कृपा से कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंध और पढ़ाई में लापरवाही के कारण नुकसान भी हो सकता है। भाइयों से अपने रिश्ते आपको अच्छे रखने की जरूरत है। और हाँ, पैसों की लेन देन में थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता आवश्यक है।
इस साल बेवजह की जिद भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना शनिदेव आपसे असंतुष्ट और नाराज हो सकते हैं। पूरे साल शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए शनि मंदिर में बादाम चढ़ाएं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, शनि के नामों का जप करें। पूरे साल हर शनिवार को मछलियों को आटे की गोलियां बना करके डालें। जय मां विंध्यवासिनी। नए साल में 12 राशि वालों पर शनि शुभ या अशुभ प्रभाव डालेंगे। साथ ही शनि की ढैया और साढ़े साथी में किन राशि वालों को उठाना पड़ सकता है नुकसान, यही सब कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2016 में शनि सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे, आइए जानिए। शनि का नाम आते ही समाज का हर व्यक्ति एक बार चौकन्ना हो जाता है, और शायद ही इस धरती का कोई व्यक्ति होगा जो चाहता होगा कि उसके जिंदगी में शनि की साढ़े साती चले, शनि की ढैया चले या शनि की महादशा चले। लेकिन चूंकि ये काल चक्र है, समय चक्र है, तो इसमें समय अपने आप चल रहा है और उसके हिसाब से ये दशाएं भी आती जाती रहती हैं, और ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में सुख दुख मिलते रहते हैं। अब साल 2016 में सिंह राशि वाले बड़े जिज्ञासु होकर के इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, क्योंकि आपकी राशि पर जो शनि की ढैया चल रही है। इस साल आपकी राशि पर शनि के ढैया का प्रभाव पूरे साल रहेगा, और अगर ये कहूं कि अगले साल 26 अक्टूबर तक रहेगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हां, एक बात इतना जान लीजिए कि इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शनिदेव ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में है, जो बुध का नक्षत्र है, और इसमें गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, भले आपके ऊपर शनि की ढैया है। इसलिए आप पूरे आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़िए, कुंठित मत होइएगा। शनि देव के ढैया के कुप्रभाव के कारण कहीं आपके गति में अवरोध नहीं लगने वाला है, इसलिए जरा उत्साह में रहिए और अपने काम को और भी ज्यादा उत्साह से करने की कोशिश कीजिए। साल 2016 में आप प्रॉपर्टी, वाहन खरीद सकते हैं, जो आपके लिए निश्चित रूप से वरदान साबित होगा। बहुत दिनों की आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए बहुत दिनों से चल रही आपकी योजना साकार हो सकती है, और मैं ये कह सकता हूं कि शायद ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस साल आपको कार्य क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और छोटी छोटी बातों पर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अत्यधिक आत्मविश्वास आपके कार्य क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अगर आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हैं, तो आप अपने क्वालिटी से समझौता बिल्कुल न करें। पहले से भी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस साल आपके जीवन में कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी बहुत ज्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा लोगों पर शनि देव इस साल पूरे साल मेहरबान रहेंगे। इस साल परिवार और अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की विशेष जरूरत है। साल 2016 में शनि देव की कृपा पाने के लिए आपको काली गाय को मीठा चावल खिलाना चाहिए, और हर शनिवार हनुमान मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। शनिवार को पानी में काली उड़द के 2-4 दाने डाल करके स्नान करना चाहिए। अपने मस्तक पर हर रोज दूध या दही से तिलक करना चाहिए, और कभी जब आप फुर्सत में हों तो आपको एक बड़ा अचूक उपाय बताता हूं। आप एक किसी पत्ते पर, चाहे वो पीपल का पत्ता हो, चाहे वो कोई पत्ता हो,
किसी प्रकार का पत्ता हो, उस पे थोड़ा सा पापड़, थोड़ी सी काली उड़द, थोड़ी सी दही रख करके और उसके बगल में एक दिया जला करके पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव के नाम पर रख आइएगा। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार कर लेंगे तो हो सकता है विदेश से जुड़ा कुछ इतना बड़ा लाभ आपके जीवन में हो जाए जिसकी आप परिकल्पना नहीं करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या 2016 में कन्या राशि वालों को मिलेगा शनिदेव का साथ? क्या इस साल कन्या राशि पर बरसेगी शनि कृपा? साल 2016 में कौन से उपाय करके कन्या राशि वाले शनिदेव की कृपा पा सकते हैं? आइए जानिए। साल 2016 में शनिदेव आपकी राशि से तीसरे स्थान में अर्थात आपके पराक्रम स्थान में गोचर कर रहे हैं। साल 2016 में शनि की शुभ नजर आप पर रहेगी, आपके अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन चूंकि शनि आपके राशि से तीसरे भाव में है, सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशक। गोचर से शनि जब तीसरे भाव में जाते हैं तो छोटे भाई को बहुत कष्ट मिलता है। यदि आपका कोई छोटा भाई है तो उसको शारीरिक कष्ट मिल सकता है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आपको शनिदेव को प्रसन्न रखना है। और हाँ, नौकर चाकर भी परेशानी के कारण बन सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपका आत्मविश्वास आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में भी पहले से ज्यादा सुधार की संभावना बनेगी। कन्या राशि के जो लोग नौकरी करते हैं, सर्विस में हैं या कारोबार करते हैं, उन लोगों को ज्यादा लाभ मिलने की भी संभावना बनी हुई है। शनि की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका अत्यंत सुखमय रहेगा। लेकिन प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है और प्रेम संबंधों के कारण आपके पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ सकता है। इस साल आप बेवजह की यात्राओं से बचें। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए आप यात्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वर्ष की शुरुआत आपकी राशि में राहु के साथ हुआ है। इसलिए आपको वर्ष के शुरुआत में ही ध्यान देना है कि बेवजह की यात्राएं आपको नहीं करनी है और अपने सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। साल 2016 में संपूर्ण रूप से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए आपको मांसाहार, शराब और किसी प्रकार की नशीली वस्तु के सेवन से बचना चाहिए। अपने भोजन को ज्यादा से ज्यादा सात्विक और शाकाहारी बना करके रखना चाहिए। हर शनिवार को आपको चाहिए कि बंदरों को, काले कुत्तों को लड्डू खिलाइए या काले चने और गुड़ खिलाइए। पूरे साल हर शनिवार को मछलियों को आटे की गोलियां बना करके अगर आप डालते हैं तो यह भी आपके भाग्योदय में एक कड़ी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका नाम है लक्ष्मण, मणिपुर से जुड़े हैं। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए लक्ष्मण जी। आप कितने साल के हैं भाई? जी मैं मणिपुर से बोल रहा हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1993 रात 10 बजे के समय में। जी जी मैं नौकरी कब तक लग सकती है उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी है शनि और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है मंगल। मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कभी शीघ्र भविष्य में आपकी नौकरी लगने के कोई संकेत बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आपको नौकरी लगने में कम से कम जून 2016 तक का समय तो लग ही सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में आपकी जीविका ठीक ढंग से चले
तो आपको शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए और शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन पूजन आपको जरूर करना चाहिए। सुंदरकांड के 100 पाठ आपको रोजगार परक करेंगे और आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। और तुला राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है, तो साल 2016 में शनिदेव तुला राशि पर क्या असर डालेंगे और इन राशि वालों को 2016 में कौन से उपाय करके शनिदेव की कृपा मिल सकती है, आइए जानते हैं। अब तुला राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, साल 2016 में शनिदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी धन के स्थान में, या ये कहिए कि कुटुंब परिवार के स्थान में, या आपके वाणी के स्थान में गोचर कर रहे हैं। इस साल शनि की 7.5 का प्रभाव तो आप पर रहेगा, लेकिन आप एक बात बड़ी गंभीरता से जानिए, जितना दुनिया को डरना चाहिए शनि से, उतना आपको नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो राशि है ना, तुला राशि, ये शनि देव की उच्च राशि है। और एक कहावत है, डायन भी अपने बेटे को नहीं खाती है। तो शनि देव अपनी उच्च राशि के लोगों को परेशान नहीं करते हैं। तो इस साल 7.5 के प्रभाव से आपको विदेशों से भी लाभ मिलेगा, लेकिन दूसरे मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। शनि देव की कृपा से साल 2016 में अचानक आपको धन लाभ भी मिलेगा। कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट, जिसके लिए आप नाउम्मीद हो चुके हैं, वो भी आपको मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस साल आप बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश ना करें। हाँ, आप अपने पैसे के निवेश के बारे में जरा सा सावधान जरूर रहें। रुकावटों के बाद भी आपके काम बनते रहेंगे। इस साल आपको चाहिए कि आपके वाणी के स्थान में शनि है, और जब शनि वाणी के स्थान में होता है तो ऐसा आदमी थोड़ा सा कड़वा बोलता है। तो आपको अपने जबान पर काबू रखना चाहिए और पूरे साल जेठी मधु, जिसको मुलेठी भी कहते हैं, शनिवार के दिन आपको जरूर अपने मुंह में डालना चाहिए। परिवार के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो आपका भाग्योदय होगा, और शनिवार परिवार में विघटन करेंगे, परिवार में लड़ाई झगड़े करेंगे, तो इससे शनि की कुपित दृष्टि आपके ऊपर जरूर बनेगी। इसलिए इस साल पारिवारिक एकता आपके लिए बहुत महत्व रखती है। ट्रांसफर और किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए ये साल ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप ट्रांसफर के लिए प्रयास ना करें। ट्रांसफर या नौकरी को स्विच करना आपके फायदे में नहीं होगा। पूरे साल शनिदेव की कृपा पाने के लिए कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की सेवा करनी चाहिए। काले चने उबाल करके शनिवार को शनि मंदिर में दान करना चाहिए, और शनिवार को काला कोयला या काला कंबल दान करना चाहिए। शनिवार को अपने सिर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। शनि मंदिर में बैठकर शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों पर भी शनि की 7.5 चल रही है, तो वृश्चिक राशि वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा, या इस साल शनिदेव इनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, आइए जानिए। अब वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात करूंगा। वृश्चिक राशि में ही तो शनिदेव हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में वृश्चिक राशि में इस समय शनिदेव की उपस्थिति है। देखिए, जब से शनिदेव वृश्चिक राशि में आए हैं, जरा गौर कीजिएगा, पेट्रोल का दाम घटा, डीजल का दाम घटा, सोने का दाम घटा, प्रॉपर्टी का दाम घटा, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में मंदी आई। मतलब अगर आप देखें तो शनि से जितने भी रिलेटेड सामान हैं, वस्तुएं हैं, सब के दामों में भारी गिरावट आई है। चाहे वो क्रूड ऑयल हो, और चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कोयला हो, और चाहे गाड़ियों का धंधा हो, व्यवसाय हो,
चाहे प्रॉपर्टी का काम हो, हर जगह से मंदी का असर आपको बुरी तरह से दिखाई देगा, क्योंकि शनि वृश्चिक राशि में है। शनि आपके पहले भाव में ही गोचर कर रहा है, तो इस साल आप पर 7.5 का प्रभाव तो बना ही हुआ है। इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। सभी कामों को पूरा होने में थोड़ा ज्यादा समय आपको लग सकता है और मेहनत करने से शनिदेव की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन साथी, जीवन संगिनी की सेहत बिगड़ सकती है। इस साल खूब मेहनत कीजिएगा और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। साल 2016 में सीनियर्स के साथ किसी तरह का वाद विवाद ना करिएगा। इस साल आप अपने विरोधियों से भी सावधान रहिएगा। आपकी राशि में शनि की स्थिति ये बता रही है कि आपको इस साल निवेश के मामले में समझदारी से काम लेना चाहिए। इस साल फिजूल खर्च पर भी आप काबू रखिएगा, वरना आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। साल 2016 में शनि देव की कृपा बनी रहे, इसके लिए कभी भी भूल करके पूरे साल नशीली चीजों का सेवन मत करिएगा। पूरे साल हर शनिवार बंदरों को गुड़ खिलाइएगा। शनि की कृपा पाने के लिए शनि यंत्र की पूजा करिएगा और शनिवार को शनि प्रतिमा पर काला या नीले रंग के फूलों की माला चढ़ाइएगा। काले कुत्ते को पालिएगा और कुत्ते को कुछ खाने को जरूर दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला और वृश्चिक राशि की तरह ही धनु राशि वालों पर भी शनि की 7.5 चल रही है। तो साल 2016 से शनिदेव धनु राशि पर क्या असर डालने वाले हैं और इन राशि वालों को 2016 में कौन से उपाय करके शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, आइए जानिए। साल 2016 में शनिदेव आपके 12वें भाव में हैं, यानी इस साल आप पर 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। दैनिक कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं मान्यवर, लेकिन कुछ अड़चनों के बाद भी आपके काम तो बनेंगे। शनि के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, इसलिए साल 2016 में समय समय पर आप अपना रूटीन चेकअप कराते रहें। अगर पहले से कोई बीमारी है तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आपकी राशि में शनि की स्थिति, आपके राशि से 12वें भाव में शनि की स्थिति ये बता रही है कि आपको इस साल फिजूल खर्च और अपनी जुबान पर भी काबू रखना होगा। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। साल 2016 में शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और हनुमान चालीसा बांटना भी चाहिए। शनि मंदिर में 11 साबुत नारियल दान करना चाहिए और हर शनिवार को गाय को घी लगा करके रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और नए साल में शनि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किसको देंगे शुभ फल और किसको पहुंचाएंगे नुकसान? ये नए साल में शनि किस राशि वालों पर होंगे मेहरबान और किन राशि वालों को पहुंचा सकते हैं नुकसान, आज यही बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी राशि के अनुसार। और इसी के साथ ही नए साल में शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, ये भी पंडित जी से हम जानेंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2016 में मकर राशि वालों पर शनिदेव क्या असर डालेंगे, क्या मकर राशि वालों को सफलता दिलाएंगे शनिदेव, देखिए। देखिए भाई, अगर आपकी मकर राशि है तो आपको बताना चाहूंगा कि शनिदेव आपकी राशि से एकादश स्थान, 11वें स्थान, आमदनी के स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो पहली बात तो इनकी दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। भले आपकी राशि शनिदेव की ही राशि है, आपकी राशि है और शनिदेव की भी राशि है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि आपके स्वास्थ्य में गिरावट तो पैदा करेगी ही। शरीर में दर्द की स्थिति बनेगी ही, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम बनेगी ही, नस और सर्वाइकल की प्रॉब्लम बनेगी ही। शनिदेव की कृपा से स्वास्थ्य सामान्य होगा, लेकिन जानबूझकर अपनी सेहत को आप नजरअंदाज ना करें और पूरे साल आपको योग और व्यायाम जरूर करना चाहिए।
दोस्तों और सहयोगियों का आपको पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन व्यवसाय में, कारोबार में अति विश्वास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए, पूरे साल पैसों का उतार चढ़ाव जरूर बना रहेगा, लेकिन परिवार में सुख शांति भी रहेगी। साल 2016 में शनिदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए मेरा एक सुझाव अपने सभी दर्शकों से है कि आप नशीली चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, चाय की पत्ती शनिवार को जरूर दें और हर शनिवार को कौओं को अपने छत पर जाकर के रोटी या दाना डालें। इससे आपको शनिदेव के साथ साथ पितरों की भी कृपा मिलेगी। पूरे साल हर शनिवार को अगर शमी का पेड़ आपने लगाया है तो उसकी पूजा करिए और शाम को उसके नीचे एक तेल का दिया जरूर जलाइए। यह उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और साल 2016 में कुंभ राशि वालों पर शनि क्या प्रभाव डालेंगे? शनिदेव कुंभ राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल देंगे परेशानियां? और इन परेशानियों से बचने के लिए नए साल में कुंभ राशि वाले कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न? आइए जानिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके 10वें भाव में जीविका के स्थान में शनिदेव की स्थिति बनी हुई है। भाई देखिए, आपके व्यय भाव पर शनिदेव की पूरी दृष्टि पड़ रही है। समझदारी से काम करने पर ही आपको सफलता मिलेगी। जरा सा भी लापरवाही आपके काम को बिगाड़ सकती है। इस साल जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। शनिदेव की कृपा से 2016 में आमदनी का नया रास्ता तो आपको मिल जाएगा और बिजनेस भी अच्छा चलेगा, लेकिन 2016 में आपकी तिजोरी पर शनिदेव की शुभ दृष्टि भी है। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत भी होगी। दोस्तों के सहयोग के कारण आपके बहुत से काम भी पूरे होंगे, लेकिन भूल करके भी यदि आप लोहे कोयले से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपकी राशि कुंभ है तो और आप नौकरी करते हैं तो समझ लीजिए इस साल आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। इस साल शनिदेव आपका प्रमोशन भी कराएंगे। पूरे साल शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव के सामने खड़े होकर के उनका दर्शन मत करिएगा, जिससे उनकी सीधी दृष्टि आप पर ना पड़े। नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करिएगा और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइएगा। अपने माथे पर रोज दूध और दही का तिलक लगाइएगा। हर शनिवार को काले कुत्ते को दूध और चावल खिलाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या 2016 में मीन राशि वालों को मिलेगा शनि का साथ? क्या इस साल मीन राशि पर बरसेगी शनि कृपा? 2016 में कौन से उपाय करके मीन राशि वाले शनि देव को मना सकते हैं और अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं? आइए जानिए। साल 2016 में शनिदेव आपके 9वें भाव में भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में स्थित हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। पूरे साल आपको अपने परिवार पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता बनी हुई है। इस साल आप जो ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिजनेस बढ़ाने को लेकर के बनाई गई योजनाएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2016 में शनिदेव की कृपा से किसी दूर रहने वाले व्यक्ति के कारण आपको लाभ मिलने वाला है, लेकिन पिता और भाई की सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इनसे अपने रिश्ते आपको मजबूत रखने चाहिए।
वरना पारिवारिक परेशानी बढ़ सकती है। कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन लाभ भी मिलेगा। 2016 में शनिदेव की कृपा पाने के लिए बहते हुए पानी में एक मुट्ठी चावल प्रवाहित करना चाहिए और शनिवार को चोकर युक्त आटे की 2 रोटी बनानी चाहिए। एक पर तेल और एक दूसरी रोटी पर घी लगाना चाहिए। घी वाली रोटी पर शक्कर रख करके उसे गाय को खिलानी चाहिए और सरसों के तेल लगी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। शनिवार को कांसे की कटोरी में तिल का तेल भर करके अपना चेहरा देख करके कहीं उसे मंदिर में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से एक दर्शक है हमारे साथ, सविता उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर पंडित जी, मेरे 3 बेटे हैं जी। जिसमें मैं बड़े और छोटे बेटे के विषय में पूछना चाहती हूँ जी। और बड़े बेटे की जन्म तारीख है 17 जुलाई 1996, समय सुबह 7 बजे जी। और दूसरे बेटे का नाम है विजय, उसकी जन्म तारीख है 17 फरवरी 2002, रात के 2:17 जी। जी पंडित जी, ये मेरे जो बेटे हैं इनको एक तो क्रोध बहुत आता है और इसके जो बड़े बेटा है उसको ज्यादा क्रोध आता है और इसकी बीएससी कंप्लीट हो गई कि नहीं होगी और ये किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और छोटा बेटा जो है वो उसको पढ़ाई से दिमाग नहीं लगता और हेल्थ उसकी बढ़ती जा रही, मोटा बहुत हो रहा है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले बड़े बेटे के लिए, उसको अगर क्रोध आता है तो उसको एक गणेश रुद्राक्ष उसके गले में बुधवार के दिन धारण करवा दीजिए और एक 10 रत्ती का मोती चांदी के लॉकेट में बनवा करके उनके गले में सोमवार को धारण करवा दीजिए। इससे क्रोध में भी कमी आएगी और पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी। जहां तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में पूछा है, देखो अभी वो 13 साल का हो रहा है, अभी वो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। उसकी पढ़ाई अच्छी हो ये चिंता का विषय है और उसकी पढ़ाई अच्छी हो इसके लिए बुधवार के दिन उसके हाथ से गाय को हरा चारा खिलवाइए। ये उपाय कम से कम 17 बुधवार करिए तो निश्चित रूप से उसके प्रति भी आप निश्चिंत हो पाएंगे। और काल चक्र 2016 में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन किसको बदलनी चाहिए नए साल में नौकरी, किसको बिजनेस डील करने से होगा 2016 में बड़ा मुनाफा? कल नए साल के तीसरे दिन सभी नौकरी पेशा और कारोबारियों को प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे उनके साल का पूरा हाल।